हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए हम लोग चलते हैं अगले सॉल्ट पे, और ये हमारे इस चैप्टर का अंतिम सॉल्ट है। दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इसके साथ अटैच्ड है। ये जो इसका फॉर्मूला है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं CaSO4 ट्वाइस डॉट H2O। ठीक है, तो दैट इज द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसका नाम है। दैट इज द POP, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको POP कहते हैं। दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, इसको हम लोग बनाते हैं दैट इज फ्रॉम द जिप्सम विच इज द कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जो जिप्सम होता है, जिप्सम से हम लोग POP बनाते हैं, और जो जिप्सम है वो उसका फॉर्मूला क्या है, दैट इज द कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसमें हम लोग करते हैं कि जो जिप्सम होता है उसको हम लोग हीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखते हैं। जिप्सम को हम लोग हीट कितने डिग्री पे करते हैं, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अगर आपका टेम्परेचर थोड़ा भी वैरी करेगा तो आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो नहीं बनेगा। यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पे या 373 केल्विन जिसे हम लोग कहते हैं, उतने पे हम हीट करेंगे। इस टेम्परेचर पे जो हमारा जो वाटर का मॉलिक्यूल है, लगभग 3/4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर निकल जाते हैं, और बचता कितना है, दैट इज ओनली 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बच जाता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, दैट इज CaSO4 डॉट हाफ H2O। यहाँ पर देखिए, दिस इज द जिप्सम, CaSO4 डॉट 2H2O, ये जिप्सम है। और यहाँ पे जब आप इसको बनाओगे, जब आप इसको लिखोगे, तो यहाँ पे ये मेंशन करना जरूरी है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस। अगर यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा भी राइज कर गया तो ये जो हाफ H2O है ना, वो भी निकल जाएगा। तो फिर वो आपका POP नहीं बना, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं बना, वो कुछ और ही बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो अभी हम लोग बाद में बताएंगे, CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1 होल हाफ H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल गया, और यहाँ पे हाफ H2O बच गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या बनाते हैं, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, अब आप इसको नोट डाउन करिए, और नोट डाउन करने के बाद आगे हम लोग करते हैं कंटिन्यू। चलिए आगे मूव करते हैं। अभी हमने बात करी कि जब हम लोग बनाते हैं POP, दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो उस कंडीशन में हमारा टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस से अगर हमने वो टेम्परेचर रेज कर दिया, यानी बढ़ा दिया, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में मैंने जैसा बताया कि जो हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर दिख रहा था ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो भी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इफ द होल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज लूज प्रोड्यूसिंग एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, दैट इज CaSO4। और ये जो CaSO4 होता है उसको हम डेड बर्न प्लास्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने जैसा बोला कि जब कभी भी आप इसका लिखेंगे तो वहां पे ये मेंशन करना जरूरी है कि वहां पे टेम्परेचर कितना है। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से रेज करेगा तो वहां पे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनने की बजाय डेड बर्न प्लास्टर बन जाएगा, जो हमारे किसी यूज का नहीं है। ओके, स्टार्ट्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज व्हाइट पाउडर, ये व्हाइट कलर के पाउडर के फॉर्म में हमें मिलता है। और जब कभी भी रिएक्शन करता है वाटर के साथ, तो जब रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, तो जितना उसने वाटर लूज किया वापस फिर से वो रीगेन कर लेगा, वापस उसको मिल जाएगा, और क्या बना देगा, वापस फिर से जिप्सम बन जाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला आप लोगों को याद है, दैट इज CaSO4 डॉट H2O, दैट इज 2H2O। तो वेन मिक्सड विथ वाटर लेफ्ट फॉर हाफ एन आवर, आप उसको वाटर के साथ मिक्स करिए। मिक्स करने के बाद उसको 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। तो जैसे ही आप 1-1.5 घंटे के लिए छोड़ेंगे तो वो हार्ड मास बन जाएगा। दिस इज ड्यू टू रिहाइड्रेशन ऑफ POP टू जिप्सम। ये वापस फिर से क्या बन गया, जिप्सम। CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 H2O गिव्स CaSO4 डॉट 2H2O। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज हैं। अभी और भी प्रॉपर्टीज हमको स्टडी करनी है, लेकिन उसके पहले आप लोग इसको यहां पर इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द यूजेस ऑफ POP। POP का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं। सबसे पहला यूज है हमारा फ्रैक्चर्ड बोन्स। हमारे जो कभी हड्डी टूट जाती है तो उस पे जो प्लास्टर लगाते हैं ना, वो यही वो POP होता है। ठीक है, उसका लेयर लगाती जाती है, फिर कुछ देर के बाद वो बहुत ही हार्ड हो जाता है, बिल्कुल सेट हो जाता है, जिससे कि आपकी हड्डी को जुड़ने में आसानी होती है। दूसरा, इन मेकिंग टॉयज एंड कास्ट फॉर स्टैचूज। स्टैचूज कई सारे देखे होंगे, बहुत सारे टॉयज बनाए जाते हैं इस POP की
हेल्प से। इन मेकिंग डेकोरेटिव डिजाइन ऑन सीलिंग पिलर्स, जो घर बनाते हैं तो उसमें जो पिलर्स पे जो डिजाइनिंग की जाती है, डेकोरेटिव डिजाइनिंग की जाती है, सीलिंग पे की जाती है, जो छत होती है वहां पे की जाती है, तो ये इसी से किया जाता है, दैट इज विद द प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके। और इन मेकिंग चॉक्स, हम लोग चॉक जिससे लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो भी इसी से बना होता है। इसके अलावा हम लोग लैब में यूज करते हैं जहां पर हमको बिल्कुल एयर टाइट चाहिए होता है, तो हम लोग उसको सील कैसे करेंगे, एयर टाइट कैसे करेंगे, तो उसके किनारे किनारे हम लोग पीओपी लगा देते हैं, फिर कुछ देर के बाद वो हार्ड हो जाता है, मतलब वो पूरी तरीके से एयर टाइट हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग लैब में इसको यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्लास्टर ऑफ पेरिस। आई होप कि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी, और अगर इनकेस आप लोगों को कोई चीज, किसी चीज में डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। अब आप इसको नोट डाउन करिए, और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। ओके, बाय बाय।